पूर्व श्लोक में भगवान ने योगी की प्रशंसा करके अर्जुन को योगी होने की आज्ञा दी, परंतु कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी आदि में से कौन सा योगी होना चाहिए, इसके लिए अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा नहीं दी। इसीलिए अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन भक्ति योगी बने, इस उद्देश्य से भक्ति योगी की विशेष महिमा कहते हैं। मतलब भगवान भक्ति योगी के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वो मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। जिनमें जड़ता से संबंध विच्छेद करने की मुख्यता है, जो कर्म योग, संख्य योग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग आदि साधनों के द्वारा अपने स्वरूप की प्राप्ति अनुभव में ही लगे हुए हैं, वो योगी सकाम तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों से श्रेष्ठ हैं। परंतु उन संपूर्ण योगियों में भी सिर्फ मेरे साथ संबंध जोड़ने वाला भक्ति योगी श्रेष्ठ है। जो मेरे पर श्रद्धा और विश्वास करता है, अर्थात जिसके अंदर मेरी ही सत्ता महत्वता है, ऐसा वो श्रद्धावान भक्त मेरे में लगे हुए मन से मेरा भजन करता है। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार जब खुद का भगवान में अपनापन हो जाता है, तब मन खुद ही भगवान में लग जाता है, तल्लीन हो जाता है। जैसे विवाह होने पर लड़की का मन स्वाभाविक ही ससुराल में लग जाता है, ऐसे ही भगवान में अपनापन होने पर भक्त का मन स्वाभाविक ही भगवान में लग जाता है। मन को लगाना नहीं पड़ता। फिर खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, सभी क्रियाओं में मन भगवान का ही चिंतन करता है, भगवान में ही लगा रहता है। जो सिर्फ भगवान का ही हो जाता है, जिसका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता, उसकी साधन, भजन, जप, कीर्तन, श्रवण, मनन आदि सारी की सारी परमार्थिक क्रियाएं, खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना आदि सभी शारीरिक क्रियाएं और खेती, व्यापार, नौकरी आदि जीविका संबंधी क्रियाएं भजन हो जाती हैं। अनन्य भक्त के भजन का स्वरूप भगवान ने 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में बताया है कि वो भक्त मेरी प्रसन्नता के लिए ही सभी कर्म करता है, सदा मेरे ही परायण रहता है, सिर्फ मेरा ही भक्त है, संसार का भक्त नहीं है, संसार की आसक्ति को सर्वथा छोड़ देता है और संपूर्ण प्राणियों में वैर भाव से रहित हो जाता है। संसार से विमुख होकर अपना उद्धार करने में लगने वाले जितने योगी, जितने साधक हो सकते हैं, वो सभी युक्त हैं। जो सगुण निराकार की अर्थात व्यापक रूप से सब में परिपूर्ण परमात्मा की शरण लेते हैं, वो सभी युक्तोत्तर हैं। परंतु जो सिर्फ मुझ सगुण भगवान के ही शरण होते हैं, वो मेरी मान्यता में युक्तम हैं। वो भक्त युक्ततम तभी होगा जब कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि सभी योग उसमें आ जाएंगे। श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान में तल्लीन हुए मन से भजन करने पर उसमें सभी योग आ जाते हैं। कारण कि भगवान महायोगेश्वर हैं, संपूर्ण योगों के महान ईश्वर हैं। तो महायोगेश्वर के शरण होने पर शरणागत का कौन सा योग बाकी रहेगा? वो तो संपूर्ण योगों से युक्त हो जाता है। इसलिए भगवान उसको युक्तोक्तम कहते हैं। युक्तोक्तम भक्त कभी योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकता, कारण कि उसका मन भगवान नहीं छोड़ता, भगवान को नहीं छोड़ता, तो भगवान भी उसको नहीं छोड़ सकते। अंत समय में वो पीड़ा, बेहोशी आदि के कारण भगवान को याद ना कर सके, तो भगवान उसको याद करते हैं। सो वो योग भ्रष्ट हो ही कैसे सकता है? मतलब है कि जो संसार से सर्वथा विमुख होकर भगवान के ही परायण हो गया है, जिसको अपने बल का, उद्योग का, साधन का सहारा, विश्वास और अभिमान नहीं है, ऐसे भक्त को भगवान योग भ्रष्ट नहीं होने देते, क्योंकि वो भगवान पर ही निर्भर होता है। जिसके अंतःकरण में संसार का महत्व है और जिसको अपने पुरुषार्थ का सहारा
विश्वास और अभिमान है, उसी के योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। कारण कि अंतःकरण में भोगों का महत्व होने पर परमात्मा का ध्यान करते हुए भी मन संसार में चला जाता है, और इस प्रकार अगर प्राण छूटते समय मन संसार में चला जाए तो वो योग भ्रष्ट हो जाता है। अगर अपने बल का सहारा विश्वास और अभिमान ना हो तो मन संसार में जाने पर भी वो योग भ्रष्ट नहीं होता। कारण कि ऐसी अवस्था आने पर, मन संसार में जाने पर वो भगवान को पुकारता है। सो ऐसे भगवान पर निर्भर भक्त का चिंतन, निर्भर भक्त का जो चिंतन है वो करना पड़ता है। समझ पा रहे हैं? और भगवान उसका खुद करते हैं वो चिंतन, जिससे वो योग भ्रष्ट नहीं होता, हालांकि भगवान को प्राप्त हो जाता है। अब यहां भक्ति योगी को सर्वश्रेष्ठ बताने से यह सिद्ध होता है कि दूसरे जितने योगी हैं उनकी पूर्णता में कुछ ना कुछ कमी रहती होगी। संसार का संबंध विच्छेद होने से सभी योगी बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं और परम सुख, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करते हैं। इस दृष्टि से तो किसी की भी पूर्णता में कोई कमी नहीं रहती, परंतु जो अंतर आत्मा से भगवान में लग जाता है, भगवान के साथ ही अपनापन कर लेता है, उसमें भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है। वो प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है और सापेक्ष वृद्धि, क्षति और पूर्ति से रहित है। ऐसा प्रेम प्रकट होने से ही भगवान ने उसको सर्वश्रेष्ठ माना है। अब 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने पूछा कि सांख्य योग और योग इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है। तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार वहां पर कर्म योग को श्रेष्ठ बताया, परंतु अर्जुन के लिए कौन सा योग श्रेष्ठ है ये बात नहीं बताई। इसके बाद सांख्य योग और कर्म योग की साधना कैसे चलती है इसका विवेचन करके 6ठे अध्याय के आरंभ में कर्म योग की विशेष महिमा कही। जो तत्व समता कर्म योग से प्राप्त होता है वही तत्व ध्यान योग से भी प्राप्त होता है। इस बात को लेकर ध्यान योग का वर्णन किया और ध्यान योग में मन की चंचलता बाधक होती है, और इस बात को लेकर अर्जुन ने मन के विषय में प्रश्न किया और इसका उत्तर भगवान ने संक्षेप से दे दिया। फिर अर्जुन ने पूछा कि योग का साधन करने वाला अगर अंत समय में योग से विचलित मना हो जाए तो उसकी क्या दशा होती है। इसके उत्तर में भगवान ने योग भ्रष्ट की गति का वर्णन किया और 46वें श्लोक में योगी की विशेष महिमा कहकर अर्जुन को योगी बनने के लिए स्पष्ट रूप से आज्ञा दी। परंतु मेरी मान्यता में कौन सा योग श्रेष्ठ है ये बात भगवान ने यहां तक स्पष्ट रूप से नहीं कही। अब यहां अंतिम श्लोक में भगवान अपनी मान्यता की बात अपनी ही तरफ से अर्जुन से पूछे बिना कहते हैं कि मैं तो भक्ति योगी को श्रेष्ठ मानता हूं, परंतु ऐसा स्पष्ट रूप से कहने पर भी अर्जुन भगवान की बात को पकड़ नहीं पाए। इसीलिए अर्जुन आगे 12वें अध्याय के आरंभ में पुनः प्रश्न करते हैं कि करेंगे कि आपकी भक्ति करने वाले और अविनाशी निराकार की उपासना करने वालों में श्रेष्ठ कौन सा है। तो भगवान उत्तर में भगवान अपने भक्त को ही श्रेष्ठ बताएंगे, जैसा कि यहां बताया।